वो रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। इतना अच्छा रिश्ता आया था मेरी बेटी के लिए, लेकिन पैसों की कमी के चलते ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। ना जाने कब मेरी बेटी का घर बसेगा। माँ, आप दुखी मत होइए, आज नहीं तो कल मेरा घर जरूर बसेगा। एक दो दिन निकल जाते हैं। विनोद अपने कमरे में बैठ अपने फोन में साक्षी की चुपके से ली हुई फोटो को देख रहा होता है। तभी लक्ष्मी और संगीता विनोद के कमरे में आते हैं और ये सब देख सब समझ जाते हैं। तुझे पसंद भी आई तो वो गरीब नदी की उस पार रहने वाली लड़की, मैं तेरी उससे शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझा तू? माँ जी, मुझे तो लगता है उस डायन और उसकी बेटी ने हमारे विनोद पर जरूर कोई काला जादू किया है। भाभी तमीज से बात करिए, भूलिए मत वो लड़की अब इस घर की होने वाली बहू है, छोटी बहू है। शायद करूंगा तो मैं साक्षी से ही शादी करूंगा, वरना इस बालकनी से कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। अपनी मां को धमकी देकर विनोद खुद ममता के घर साक्षी का हाथ मांगने के लिए जाता है। बेटा, तुम मेरी बेटी से भले ही प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानता हूं आंटी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं वहां साक्षी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं साक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। विनोद की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख साक्षी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद की धमकी सुन लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाती और कुछ दिनों में नदी के उस पार गरीब मायके वाली बहू नदी के इस पार अपने अमीर ससुराल में आ जाती है। और आज साक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। साक्षी जैसे ही रसोई में जाने लगती है, अरे ओ महारानी, कहाँ चली हमारी रसोई में? आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सबके लिए मीठे में हलवा बनाने जा रही थी। अगर आप लोगों को कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। बड़ी आई हमारी रसोई में खाना बनाने वाली, खबरदार जो तूने हमारी रसोई में कदम रखा तो। भाभी, आप इस तरह क्यों मुझसे बात कर रही? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? कितनी भोली बन रही है ये। तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी सीधे साधे भोले भाले देवर को फंसाकर जो तूने और तेरी माँ ने हमारी जायदाद हड़पने का प्लान बनाया ना, सब पता है हमें। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तेरा असली चेहरा तो हम विनोद के सामने लाकर ही रहेंगे। भाभी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, चली जा यहाँ से। साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साक्षी की गरीबी के चलते संगीता और लक्ष्मी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुझे मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही है। बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जाकर सारे कपड़े धो और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई भी करना। और हाँ, बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, कहीं उसे हाथ मत लगा देना। जिस तरह अपने मायके में तू नदी किनारे बैठ के कपड़े धोती थी ना, ठीक उसी तरह अब तुझे अपने ससुराल में भी नदी किनारे बैठ कर ही कपड़े धोने होंगे। बेचारी साक्षी कुछ नहीं कहती और बाथरूम में जाकर सारे कपड़े लेकर नदी किनारे बैठ जाती है। जहां एक तरफ नदी के इस पार साक्षी अपने अमीर ससुराल में होकर भी नौकरानी की तरह कपड़े धो रही थी, तो वहीं नदी के उस पार से साक्षी की माँ ये सब कुछ देख रही थी। हे भगवान।